एक का ही अनेक प्रकार से वर्णन। ऋषिभिः बहुधा, ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से, विविधैः छंदोभ्यः पृथक, नाना प्रकार की वेद मंत्रों से पृथक पृथक, च हेतु मद्भ्यः विनिश्चितैः, अथवा प्रमाण सहित सुनिश्चित द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदैः एव गीतम, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा भी वर्णन है। ऋषिभिः बहुधा, विविधैः छंदोभ्यः पृथक, च हेतु मद्भ्यः विनिश्चितैः, ब्रह्मसूत्र पदैः एव गीतम। भावार्थ, शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से, एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक, अथवा आरण्यक, ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारतादि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्तों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेत्ताओं द्वारा भी शिवबाबा का ही वर्णन है। शास्त्रों में अनेक प्रकार से एक का वर्णन। एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, नंबर 1 का नाम दिया जाएगा या सबका नाम दिया जाएगा? अर्जुन एक का नाम दिया जाएगा जो 100% ज्ञान धन का अर्जन करने वाला हो, या सबको नाम दिया जाएगा? नाम तो अव्वल नंबर का जाहिर होता है। है कैसे? ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? यही संगम युग से ये परंपरा पड़ती है। एक ही ब्राह्मण है पहले नंबर का, चोटी का ब्राह्मण, क्या जो अनेकों रूपों में गाया जाता है। इसलिए वेद का वाक्य है, भक्ति मार्ग में भी वेद का वाक्य है, और जो ब्रह्म वाक्य अभी निकल रहे हैं संगम में, ब्रह्मा के मुख से मुरली कही जाती है, उसमें भी वाक्य है। भक्ति मार्ग के वेदों में वाक्य है, एको सद्विप्रा बहुधा वदंती। क्या? एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेकों रूप में जिसका गायन होता है। रामायण में राम के रूप में गायन है, महाभारत में भगवान के रूप में गायन है, कृष्ण भगवान के रूप में, और देवासुर संग्राम में शंकर जी के नाम से गायन है। जितने प्रकार के शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में उस एक ही ब्राह्मण का गायन है। इसलिए बोला एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो अनेक प्रकार से शास्त्रों में गाया हुआ है, हीरो पार्टधारी के रूप में। आरतियों द्वारा एक का वर्णन। गायन भी है अस्तुम केशवम, जो कि बलवम काम की नाथना। इसका क्या है? अच्युतम आ माने नहीं, च्युतन माने नीचे गिरना। अच्युतम जो ऊपर से नीचे नहीं गिरता, अर्थात जिसकी शक्ति स्खलित नहीं होती, वो है अच्युतम। कौन हुआ? एक शिव है जो इस सृष्टि पर आकर मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पुरुषार्थ संपन्न करा करके जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तब वो अच्युतम का पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में, जो शास्त्रों में अमोघ वीर्य कहा जाता है।
अमोघ वीर्य का क्या मतलब हुआ? शक्ति का पतन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए अच्युतम। केशवम का माना ब्रह्मा, ईश माने स्वामी। ब्रह्मा के ऊपर स्वामित्व पैदा करने वाला। तो ब्रह्मा के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? यज्ञ के आदि में कौन हुआ? ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। केशवम भी हो गया। अच्युतम केशवम राम। राम माने रमिते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग संपूर्ण रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। कब? जब योगियों का पुरुषार्थ पूर्ण होता है तो गोप गोपियों के हृदय से पूछो, क्या गोपियों के गोपी वल्लभ की याद जो समाई हुई है, उन गोप गोपियों में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने लगता है। वो अतीन्द्रिय सुख रमण कराता है, मना खेल खिलाता है, आनंद दिलाता है। उन योगिनियों और योगियों को वो आनंद इंद्रियों के सुख से परे होता है। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों के गोपी वल्लभ से पूछो। राम वाली आत्मा जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं और योगीश्वर का पाठ बजाते हैं, वो योगियों का ईश्वर राम वाली आत्मा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, जिस सुख में इंद्रियों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख अभी किसी को नहीं मिल रहा। आने वाला समय है जब वो अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहेंगे। तो राम नाम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, किसमें रमण करते हैं? अतीन्द्रिय सुख में। अच्युतम केशवम राम नारायणम। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में जिसका घर है। नेपाल में तालाब के अंदर विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, चित्रों में भी दिखाते हैं। सर्पों की शैया पर विष्णु बैठा हुआ है। वो शैया कहाँ पड़ी हुई है? क्षीर सागर में पड़ी हुई है। क्षीर सागर माने है ज्ञान का जल है। उस ज्ञान के जल में वो सर्प सर्पिणियां भी पड़े हुए हैं और उन सर्प सर्पिणियों के ऊपर आराम से सो रहा है। कौन? विष्णु का संपन्न रूप। तो नारायण नाम पड़ा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण। कृष्ण माने खींचने वाला, कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो जो भी गोप गोपियां ज्ञान में आकर्षित होती हैं, उनको खींचने वाला कौन है? उनकी मन बुद्धि को, उनकी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला कौन है? शिव बाबा है। सहस्त्र नामों द्वारा एक का वर्णन। धार्मिक ग्रंथों में शिव जी का 1000 नाम बताया गया है। शिव सहस्त्र नाम से दिखाया गया है। इसी शंकर और शिव उसी में नाम है, शिव जी का 1000 नाम में। पर फिर इस विज्ञान में फिर शिव अलग स्वरूप है और शंकर अलग स्वरूप है। फिर जब विष्णु का चित्र बनता है तो दोनों के संस्कार मिलकर के विष्णु में एक दिखाए जाते हैं कि अलग अलग? बस शिव के भी 1000 नाम है, विष्णु के भी सहस्त्र नाम है, ब्रह्मा की भी 1000 भुजाएं हैं।
तो वही तो आत्माएं हैं, अलग आत्माएं तो नहीं है। स्तुतियों 40 द्वारा 1 का वर्णन। प्रजापिता अगर फर्स्ट ब्राह्मण है, क्योंकि बोला है जो फर्स्ट ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। चारों युगों के परिवर्तन में वो आगे है। इसलिए कह देते हैं भक्त लोगों ने बना दिया है क्या, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रत्येक जगत उजियारा। जानते नहीं है। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप पहले है। हनुमान जी की जो स्तुति है हनुमान 40 में ऐसे बोल दिया है। अब वो तो जानते नहीं है कि गीता में जो बोला गया है कि वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष मैं हूँ, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता मैं हूँ, माना हर जगह सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, बंदरों में सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। तो क्यों कह दिया है वो तो जानते नहीं है, ऐसे ही बोल दिया है। अब असली बात तो हम बच्चे समझते हैं कि वो राम की सोल जो सारे सृष्टि का बीज है, उस बीज से ही सारा वृक्ष निकलता है। हर धर्म की हर पावरफुल आत्मा का ओरिजिन कहाँ से है? उस बीज से ही है। आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषदों, पुराणों आदि के द्वारा 1 का वर्णन। देखा जाए कि जो पहले पहले भगवत गीता आई उसका रचयिता कौन? हिस्ट्री के अनुसार 18वें अध्याय में आया है व्यास प्रसादात्। किसके प्रसाद से प्राप्त हुई? प्रसन्नता से। व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। इसी तरह वेदों की भी व्याख्या व्यास वाली आत्मा ने आरण्यकों और ब्राह्मणों के रूप में की। वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मण और आरण्यकों की व्याख्या उपनिषदों के रूप में करती है। वही आत्मा फिर पुराणों के रूप में महाभारत पुराण भी लिखती है, भागवत महापुराण लिखती है। वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है, जो मुरली में बोला। अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा साबित होती है, क्योंकि राम वाली आत्मा ने ही अपने जीवन की कहानी संगम युग की सारी रामायण में लिख दी। इसी तरह कलयुग में आकर वही आत्मा तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और तुलसीकृत रामायण लिखती है। तो किसने लिखी? कौन सी आत्मा ने? वही राम वाली आत्मा। इससे साबित हुआ कि सृष्टि पर सदा काल ज्ञान की ज्योति जगाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा। जो मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है ही नहीं, सदा काल कायम एक ही शिव बाबा है। कवित्तों द्वारा 1 का वर्णन। कवि की भाषा तो भावक भाषा होती है। वो तो सब कुछ है, सच्ची बात लिखते हैं कि नहीं? जयशंकर प्रसाद ने क्या लिख दिया? हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। काय का प्रवाह? पानी का, जल का। जलमयी हो गई सारी दुनिया। कौन पुरुष था वो? याद आया?
मुकर्रर रथधारी आदम अर्जुन। गीता ज्ञान सुनाते हैं भगवान, तो अर्जुन के अलावा कोई और रथ दिखाया जाता है किसी का? कोई देवता का, कोई मनुष्य का, कोई ऋषि मुनि का, राक्षस का दिखाते हैं? नहीं दिखाते। उसे अर्जुन रथ कह दो, दूसरे धर्म पिताओं की भाषा में उसे आदम कह दो। आदम को तो मानते हैं ना सब धर्म पिता हैं कि सृष्टि का कोई आदि पुरुष था। हाँ, ये नहीं जानते हैं कि वो आदि पुरुष जो था वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। ग्रामीण गीतों द्वारा एक का वर्णन। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, याद में, जिसकी याद में रमण करते हैं वो राम, जिसे कहा जाता है सबका दाता राम। ऐसे नहीं कहते सबका दाता कृष्ण, सबका दाता ब्रह्मा, सबका दाता विष्णु, सबका दाता कोई भी देवता, देवी या देवता, गणेश जी, हनुमान जी कहते, क्या कहते? सबका दाता राम। भारतीय माताएं आज भी गीत गाती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देखो माताओं को ये सच्चाई कहां से जानकारी मिल गई है? माताएं जो आज गीत गाती हैं गाँवों में, उनको ये सच्चाई कहां से मिल गई है? वो सच्चाई भी माताएं संगम युग से धारण करती है। भविष्यवेत्ताओं द्वारा भी एक का वर्णन। दुनिया में कितने मनुष्य हैं? ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ मनुष्यों का राजा, राज्य करने वाला, जो शास्त्रों में विश्व पिता गाया हुआ है, वो विश्व पिता सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ने वाला है, जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी माना गया है, भविष्यवेत्ता। क्या नाम बताया? नास्तर दामस। उसने भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में भारत का कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ देगा और सारी दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा।